सर आप कॉलेज में बुली हुए थे क्या, उसकी स्टोरी बताओ। तो उसकी स्टोरी, सर आपकी फर्स्ट प्लेसमेंट कहाँ लगी थी और कितने की लगी थी। अगर आपके हिसाब से हो तो अच्छा है, और आपके हिसाब से ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो भगवान के हिसाब से हो रहा है और उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए सोच के रखा है। कि सर हाउ आर यू सो हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट। सर वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी। बोलना चाहिए टाइमलेस है, मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स था वो। वहाँ पे मैं एक साल में इतना कुछ सीखा, इतना चेंजेस आई लाइफ में। कौन सी कोचिंग में मैं पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ते थे, आपका फियर क्या था। सर आपको क्या लगता है कि एनआईटी आईआईटी मैटर करता है, और आप क्या अपनी प्लेसमेंट से खुश थे। तो इसके लिए मैं बोलूँ, सो वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। तो कमेंट्स पढ़ के ये चीज़ तो मुझे समझ में आई कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ कैसी थी, कैसे मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की, मेरी जर्नी किस तरीके से हुई, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो सब आपको इस वीडियो में आंसर मिलेगा। तो सब पे अपन बात करेंगे एक एक करके। सो शुभम गुर्जर का क्वेश्चन है, सर क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करने पर फायदा है क्या, फ्यूचर में स्कोप है। तो यार डेफिनेटली क्वांटम मैकेनिक्स अभी के टाइम पे लेटेस्ट चीज़ है, मतलब फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग का ही है एक्चुअली में। तो इंडिया में तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, पर बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं आपसे बोलूँगा ये एक हाई रिस्क हाई इनकम टाइप की चीज़ है। अगर इसमें आप अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से इसमें आप सीखोगे चीज़ों को, तो आगे जाके इसमें इनकम भी बहुत अच्छी हो सकती है। मगर उसके लिए है कि आपको फॉरेन जाना पड़ेगा और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो अगर आपके अंदर डेडिकेशन, विल पावर प्रॉपर है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बिल्कुल जाओ। नेक्स्ट हर्ष प्रजापति का एक क्वेश्चन है, सर हर्ष फ्रॉम अनअकैडमी पहचाना। तो यार बेटा सॉरी, मैं ऐसे तो नाम से बहुत कम पहचानता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर डीएम करोगे तो उस पर मैं आपसे डेफिनेटली से इंटरेक्ट कर पाऊंगा। मुझे आप अपनी फ़ोटो भेजोगे तो मैं डेफिनेटली से आपको पहचान जाऊँगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं यार, तो बहुत ज़्यादा तो याद नहीं रहता। वैसे ही मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, वहाँ पे अपन इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन जतिन खुबानी पूछता है कि सर बेस्ट स्टूडेंट कौन है आपका टिल डेट। तो जतिन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स है जो ग्रीन टी शर्ट वाली कोचिंग में पढ़ता था, और अभी करेंटली वो आई थिंक आईआईटी खड़गपुर में है और बहुत अच्छी जगह वो वर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो जतिन से मैं ये बोलना चाहूँगा यार, तू तो था ही मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट मतलब डेफिनेशन अलग चीज़ है, किस कंटेक्स्ट में बेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ओवरऑल किसी भी टीचर के लिए बेस्ट स्टूडेंट वो रहता है यार जो टीचर की पहले तो रिस्पेक्ट करे, टीचर को डेफिनेटली से फॉलो करे प्रॉपर तरीके से, और उनकी बातों को समझते हुए, सोचते हुए उस पर वर्कआउट करे। जो भी टीचर बोल रहा है उसको फॉलो करे कुल मिला के, तो वो उसके लिए एक बेस्ट स्टूडेंट है। क्योंकि कोई भी टीचर यार अपने स्टूडेंट के लिए बेस्ट चीज़ ही चाहता है। जैसे मेरा भी कोई स्टूडेंट, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि यार वो आईआईटी जाए या एनआईटी जाए या कहीं अच्छी जगह जाए, राइट। कोई भी कभी बुरा नहीं सोचता। इसके चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से डांट देता हूँ, कूट देता हूँ। तो उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना है। आपका ईगो हर्ट होना चाहिए कि यार ये क्यों नहीं बन रहा हमसे, सर हमको डांट क्यों रहे हैं। तो ऐसा स्टूडेंट जो बढ़िया तरीके से टीचर को फॉलो करे, चीज़ों को अच्छे से समझे, दैट इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। और वैसे तो मैं खुद भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो हमेशा सीखता रहता है कुछ ना कुछ, राइट। कभी लर्निंग स्टॉप नहीं होती। तो एक अच्छा स्टूडेंट, या बोलना चाहिए बेस्ट स्टूडेंट, वो होता है जो कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करते रहे, राइट। और इसी के साथ अपने गुरुजन, अपने सीनियर्स, अपने बड़ों का भी आदर और सम्मान करें। देन ओम चौधरी पूछ रहा है कि सर मैथ्स नहीं बन रही, आप कैसे करते थे, मैथ्स थोड़ा आइडिया दीजिए। तो यार मैथ्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, वर्कआउट करोगे, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करोगे, तो आपको वो स्टेप्स याद होती जाएंगी, और किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो स्टेप आ जाएगी, और उसके आगे का रास्ता आपने एक बार अगर कर रखा है तो आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मैथ्स अगर अच्छे से आपको करना है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, तो हर एक स्टेप को आप बढ़िया तरीके से करो, मतलब चेक करो कि कोई गलती ना हो, और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ो। अपन क्या जल्दी करते हैं तो कई बार गलती होती है। तो जल्दी भी करनी है, पर साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। तो मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा आप प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो, और क्वेश्चन को एंड तक जितना खींच सकते हो आप लेके जाया करो, ठीक है। आधे में मत छोड़ा करो, या बोलना चाहिए आधे में जहाँ तक भी पहुँचे वहाँ तक डरते रहते हो आप, तो है ना, कि मतलब सही जा रहे हैं कि नहीं। तो आप क्या करते हो, सोल्यूशन देख लेते हो या गूगल देख लेते हो, वो नहीं करना। आपको दिलेरी से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, हर क्वेश्चन के साथ उसको बढ़िया तरीके से एंड तक लेके जाना, रिजल्ट तक, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस करो, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। देन HSP9I, इसका नाम तो पता नहीं क्या है, तो बोल रहा है कि सर थ्योरी पढ़ने के बाद और लेक्चर देखने के बाद जब क्वेश्चन करने जाता हूँ तब क्वेश्चन बनते ही नहीं है, और जब मॉक टेस्ट देता हूँ तब क्वेश्चन नहीं आते। समझ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा शायद, क्या करूँ ऐसा बोलना चाह रहा है।
तो यार पॉइंट यही है, देखो घर पे आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको एग्जाम की तरह करो। होता क्या, अपन घर पे आराम आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर एग्जाम में जाके वो सीरियसनेस एकदम डिफरेंट होती है, और घर पे अपनी एकदम कैजुअल अपन रहते हैं। तो जो एग्जाम का माहौल है, जैसे कि टाइम बाउंड होकर अपन को काम करना है, या बोलना चाहिए 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन करने हैं एक सब्जेक्ट के, तो घर पे भी आप वैसी प्रैक्टिस करो। घर पे आप 1 घंटे में कोशिश करो 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, तो आपको वो स्टेमिना डेवलप होगा। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है पहले आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लगा पाओगे, एक आध हफ्ते बाद 15 हो जाएंगे, देन 20 हो जाएंगे। ऐसे करते करते अपना स्टेमिना, अपना एंड्योरेंस बढ़ाओ क्वेश्चन करने की, और कोशिश करना है एक सिटिंग हमारी 3 घंटे या उससे ज़्यादा हो। बिकॉज एग्जाम देने जब आप जाओगे, पहले तो मेंस की बात कर रहा हूँ, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में एक सिटिंग आपकी कंटिन्यूस 3 घंटे की होने वाली है। तो यू हैव टू थिंक कि वो एक सिटिंग अपनी जो है वो 3 घंटे या उससे ज़्यादा हो, तभी तो आप एग्जाम में सर्वाइव कर पाओगे, राइट। तो आपको अपना स्टेमिना, अपना एंड्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और एग्जाम में और बेटर तरीके से आपको परफॉर्मेंस आए उसके लिए घर पे वैसा माहौल बना के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो टाइमर लगा के आप काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलूँगा, और गिव योर बेस्ट, कभी सोल्यूशन की तरफ मत भागो। और एक और चीज़ है, एग्जाम में आप क्या करते हो, सारे क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट करते हो, फिर आंसर की मिलती है। वैसे ही घर पे भी आप करो कि जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो एक साथ 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी है वो पूरे लगाओ, एंड तक सब अटेम्प्ट कर लो, जितने आपसे बनते आप करो, और टाइम खत्म होने के बाद फिर आप आंसर चेक करो। तो उससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन वो होगी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे काम करना आप शुरू करो, तो आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से आएगी। थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देन तुषार नयारे, आई थिंक शायद सही प्रोनाउंस किया हो मैंने, सॉरी। तो बोल रहे सर आप एलएन में आधा सिलेबस छोड़ के क्यों गए थे। तो यार देखो बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपन को लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है कई बार, ठीक है। मैं ग्रीन टी शर्ट वाली कोचिंग में भी लगभग 4-5 साल पढ़ाया था, और उसके बाद मेरे को एक वो था कि सैचुरेशन सा फील हो रहा था वहाँ पे, तो मैं एक नई जगह पे, नई इंस्टीट्यूट में ट्राई करने का चाहता था। तो मेरे को कई बार ऑप्शंस आए, तो मैं मना करता रहा एक्चुअली में, लेकिन इवेंचुअली जब मेरे को लगा कि नहीं यार, दे आर गिविंग अ गुड ऑफर एंड हमें नई जगह जाना चाहिए, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए लोगों के साथ वर्क करने मिलेगा, तो उस एंगल से मैंने सोचा, तो देन आई मूव्ड एक्चुअली, ठीक है। और ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे अपन का जाना बनता ही है, बिकॉज प्रैक्टिकली हमको रहना है लाइफ में, जहाँ पे अच्छा वैल्यू मिले हमारे वर्क का, हमको वहाँ वर्क करना चाहिए, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो। इस वजह से मैं मूव किया, एंड सॉरी आप लोग का सिलेबस आधा छोड़ के गया, सॉरी फॉर दैट। अभिमन्यु पूछ रहा है सर पहले मुझसे भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे, लेकिन रोज़ प्रैक्टिस करने के कारण 10 to 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्या ये सफिशिएंट है। देखो भाई, सफिशिएंट तो नहीं बोलूँगा, आपको पर सब्जेक्ट रोज़ 30 to 40 क्वेश्चंस लगाने हैं, सो दैट आप जब एग्जाम वाले दिन में 25 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो उसमें से एटलीस्ट 20 तो अपन से बनने चाहिए ना। तो अपन को ये कोशिश करनी है कि रोज़ हम हर सब्जेक्ट का 30 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसमें से बन जितने भी रहे वो अलग बात है, लेकिन हमको 30 to 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करने हैं। मतलब रोज़ के 30 into 3 करोगे तो 90, या 40 into 3 करोगे तो 120, 90 से लेके 120 क्वेश्चन अपन को लगाने हैं डेली, तब अपन बोल सकते हैं कि अपन सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सफिशिएंट नहीं बोलूँगा, आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने चाहिए, और मैं बोलूँगा आप मॉड्यूल से चिपक के रहो, मॉड्यूल को बार बार लगाओ, 4 बार 5 बार ऐसे करके लगाओगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया तरीके से आएंगे, और आपके खोपड़ी में जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, या बोलना चाहिए जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स है, वो बैठेंगी, ठीक है। आप क्या करते हो, आप अलग अलग जगह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें क्या होता है, बिखर जाता है। लाइक मैं बोलता हूँ, अगर हमको एक पेड़ को गिराना है तो अपन को एक जगह 100 बार मारना पड़ेगा, ना कि 100 जगह एक बार मारना पड़ेगा, राइट। तो एक ही चीज़ को 100 बार करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो आई होप आप समझ रहे होगे मेरा आइडिया। सत्यजीत पूछ रहा है कि सर आपको क्या लगता है एनआईटी आईआईटी मैटर करता है, और क्या आप अपनी प्लेसमेंट से खुश थे। तो यार मैं बोलूँगा एनआईटी या आईआईटी या एक अच्छा कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर आप एक कंपनी के बॉस हो और आपको लोग हायर करने, आपके अंडर में काम करने के लिए आपको लोग चाहिए, तो आप डेफिनेटली से अच्छे क्वालिफाइड लोगों की तरफ पहली बात तो जाओगे, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी को हायर कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि उसने पास्ट में कैसा काम किया है। जैसे आप अगर 11th-12th में बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करे होगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छी जगह सिलेक्ट होकर अच्छे कॉलेज तक जाओगे, तो दैट शोज़ कि आप एक मेहनती, आप एक लेबोरियस स्टूडेंट हो और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हो। बिकॉज आपको भी पता है कि पूरे इंडिया में 15 लाख के अराउंड लोग जेई देते हैं, और उसमें से हार्डली 10-20,000 ही आईआईटी एनआईटी तक जा पाते हैं, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप खुद भी अगर कोई चीज़ लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली से अच्छी चीज़ लोगे, है ना। तो ऐसे ही आप सोचो, आईआईटी एनआईटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बात आती है प्लेसमेंट की। देखो यार, प्लेसमेंट से एक होता है खुश होना, एक होता है सेटिस्फाइड होना।
तो प्लेसमेंट्स में बोलूँगा खुश तो मैं था मगर सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज जिस कंपनीज में मैं बैठना चाह रहा था या जिसमें मैं जाना चाहता था, जो कंपनी मुझे पसंद थी, उसमें मैं नहीं जा पाया था। तो मैं सेटिस्फाइड तो नहीं कहूँगा, हाँ, पर मेरे को एक जॉब लग गई थी मेरी, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो यार एक जॉब लग गई, हैप्पी फॉर नाउ, फिर अपन आगे देखेंगे जो होगा, ठीक है। तो एक डायलॉग इसमें मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, अगर आपके हिसाब से हो तो अच्छा है और आपके हिसाब से ना हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो भगवान के हिसाब से हो रहा है और उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए सोच के रखा है, ठीक है। सो गो फॉर इट। देन जतिन बैरागी और इन्फिनिट स्टोरीज का भी एक कॉमन क्वेश्चन है, हाउ आर यू सो कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड ऑल द टाइम। तो यार इसके लिए मैं बोलूँगा कि मैं जब छोटे से बड़ा हो रहा था तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत डेडिकेटेड, जिनका विल पावर या बोलना चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति बहुत अल्टीमेट लेवल की थी, लाइक कोबी ब्रायंट है, डेविड गॉजिन्स है, ठीक है, स्टीव जॉब्स है, एलॉन मस्क है। इन लोग को मैं देखता था, इनकी लाइफ बहुत क्लोजली देखा मैंने कि कैसे लोग का वर्क कल्चर कैसा है, इनके एथिक्स कैसे हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, खुद किस लेवल तक काम करते हैं। तो एक चीज़ समझ में आई, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना तो आपको उसमें डूब जाना पड़ेगा, एकदम डीप डाइव लगानी पड़ेगी, आपको हाथ पैर धो के नहा धो के उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से सीखोगे और उस पर मास्टरी कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई हो या बास्केटबॉल हो या वीडियो मेकिंग हो, टीचिंग हो, हर चीज़ में जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन लगा के सीखने का एक भूख रहेगा आपके अंदर, आप उतना उसके अंदर डीप डाइव करते जाओगे। कोई चीज़ नहीं बनती तो उसके अंदर घुसो, क्यों नहीं बन रही है, उसके अंदर कोई नया वर्ड मिला तो उसके अंदर घुसो कि वो क्या है, क्या बताना चाह रहा है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। चीज़ों के जितना डीप तक आप जाओगे उतना चीज़ आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कोई स्किल हो, कोई गेम हो, सब चीज़ आपकी बेटर हो सकती है। आपको वो सीखने की एक लालसा, एक इच्छा होनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि हमेशा वो एक इंसान को आगे लेके जाती है। तो वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ के पीछे पढ़ता हूँ तो हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाता हूँ, उसको सीखता हूँ, जितना डीपली, जितना ज़्यादा मैं उसको समझ सकूँ वो मैं कोशिश करता हूँ। तो अब उसके लिए हो सकता है लेट नाइट तक कभी जागना हो सकता है कभी सुबह जल्दी उठ के काम करना हो, राइट। तो दैट व्हाट मैटर्स। देन यश कौशिक पूछता है कि सर आपकी फ़र्स्ट प्लेसमेंट कहाँ लगी थी और कितने की। तो यार मैं बोलूँगा मेरी फ़र्स्ट प्लेसमेंट बड़ी क्रूशियल थी, क्योंकि हमारे टाइम पे कॉलेज में ऐसा हो रहा था कि बहुत सारी कंपनीज़ नहीं आई थी, जो हर साल आती है वो भी नहीं आई थी, ऐसा भी हुआ था। मतलब हमारे आईआईटी में ऐसा होता था और हर ऑल्टरनेट ईयर अच्छी प्लेसमेंट होती थी, राइट। तो मेरे साल पे ऐसा होता प्लेसमेंट की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, ठीक है। तो उस दौरान में क्या हुआ था कि कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। अब उसमें जब मेरी प्लेसमेंट लगी तो आई वॉज हैप्पी कि ओके चलो लग गई। तो मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट जो लगी थी वो पुणे सिटी में लगी थी, और पुणे वॉज लाइक मेरी बहुत इच्छा थी पुणे में जाने की, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का बोलना चाहिए ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छा है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे अपने देखा है, तो इसलिए मैं पुणे जाना चाहता था। तो फर्स्ट जॉब मेरी पुणे में लगी थी एंड द कंपनी नेम वॉज भारत फोर्ज, राइट। और कितने की प्लेसमेंट लगी थी ये अगर आपको जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मुझे डीएम करोगे तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा। देन सत्यजीत पूछ रहा है कि सर आप कॉलेज में बुली हुए थे क्या, उसकी स्टोरी बताओ। तो ये तो थोड़ा यार पर्सनल हो जाएगा, बट इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ, कॉलेज में मेरी 2 बार रैगिंग हुई थी, और वो रैगिंग जो था वो मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल या बहुत ही टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था, बिकॉज मैं बहुत शाय टाइप का बच्चा था और बहुत ओपन अप नहीं हो पाता था। तो मेरी रैगिंग हुई और वो वॉलंटरी थी, मतलब सीनियर्स ने बोला था कि अगर आप देना चाहते हो तो आप आओ, और मैं ऐसा था कि यार चलो यार ट्राई करते हैं, देखी जाएगी साला क्या ही होगा, मार थोड़ी डालेंगे। तो वो वाला फीलिंग के साथ मैं गया था। तो 2 बार रैगिंग हुई एंड आई वॉज सो लकी कि मुझे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मैं वहाँ से ओपन अप हुआ, और फिर आप देख ही रहे हो कि अच्छा चीज़ें अपन सीखते गए, ग्रो किए, राइट। तो रैगिंग होना एक अच्छी चीज़ है, उसको पॉजिटिव वे में अपन को लेना चाहिए। कमिंग ऑन टू द लास्ट एंड बिगेस्ट क्वेश्चन की ग्रीन ट्री इंडिया पूछ रहे हैं, सर वी वांट टू नो अबाउट योर जेई जर्नी, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, आप कैसे पढ़ते थे, लास्ट में क्या कैसे हुआ, आप भी ड्रॉपर थे क्या, आप डाउट पूछते थे, नंबर कैसे आते थे, और टेस्ट में शुरू से लास्ट तक कौन सी कोचिंग में आप थे, कितने घंटे पढ़ते थे, जेई मेंस में कितने परसेंटाइल बने, आपका फियर क्या था, और लास्ट मंथ में क्या पढ़ते थे, सिलेबस कब ख़त्म हुआ था, सब कुछ सीखना है, राइट। तो पॉइंट ये है यार, मेरी जेई की जर्नी काफ़ी लंबी है, काफ़ी बोलना चाहिए टाइमलेस है, मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स था वो। वहाँ पे मैं 1 साल में इतना कुछ सीखा, इतना चेंजेस आई लाइफ में, कि उसकी वजह से ही आज मैं जहाँ पे हूँ इसी कारण से हूँ,
ठीक है, वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, लाइक टाइम मैनेज करना, पैसे मैनेज करना, हाउ टू स्टडी, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे पूछ रहे हैं कि आप डाउट पूछते थे, यार डाउट पूछने हमारी फटती बहुत थी, क्योंकि हमारे टीचर्स लोग थोड़े से खतरनाक से होते थे, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, उनके पास जाने में ही फटती थी कि यार इतने नॉलेजेबल, इतने महान टाइप के, हम तो उस नज़र से देखते थे कि यार प्रभु हैं, ऐसी नज़र से देखते थे। तो हम जाते थे उनके पास डाउट पूछने कभी कभी, तो कोशिश होती थी कि हम कम से कम टाइम में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सके। तो उसके लिए मैं क्या एक नोट बना के जाता था, लाइक ये मेरे डाउट्स हैं, मैं लिख के ले जाता था, फट पूछ के फ्री हो जाता था, कि वो गुस्सा ना करे, क्योंकि होता क्या था, उनके पास भीड़ होती थी, और उसमें भी आप अगर ज़्यादा टाइम लोगे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, पूरा ढूंढोगे कहाँ है क्वेश्चन, तो वो बहुत चिढ़ते थे, और वो सभी चिढ़ेंगे। तो आपके पास हमेशा क्वेश्चंस आपके पास कंसाइज होने चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और नोट बना के ले जाओ, फटफट पूछ के क्लियर किया करो, ये मेरी सजेशन रहेगी। देन मैं ग्रीन टी शर्ट वाले स्टूडेंट जहाँ पढ़ते हैं उस कोचिंग में पढ़ता था, राइट, वहाँ पे 2012 में सबसे अच्छे टीचर्स थे कोटा के, तो वहाँ पे मैं पढ़ता था। और शुरू में यार मेरे नंबर बहुत कम आते थे, लाइक अगर 360 का पेपर है तो लाइक आई वॉज गेटिंग 80, 100, 120 इस रेंज में कोई नंबर्स आते थे मेरे। धीरे धीरे ओवर द टाइम क्या वो अपन सीखते गए, अपनी जो कमियां थी, अपने जो मिस्टेक्स थे, उनको हर बार नोट डाउन करते थे। हर टेस्ट के बाद मैं ये देखता था कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो उससे बहुत कुछ सीखता गया। एंड धीरे धीरे लाइक 6, 7, 8 मंथ्स में, 9 मंथ्स का पूरा कोचिंग पीरियड था मेरा, तो 8 मंथ्स के बाद, मतलब लास्ट में जब मैं आने लगा, तो मेरे मार्क्स फिर 300, 320, 330 तक भी गए आउट ऑफ 360। तो इस तरीके से क्या हुआ, ग्रोथ वो दिखता था। हर टेस्ट में मैं सोचता था अगले में बेटर करना है, अगले में बेटर करना है, तो वो जो बेटर करने वाली इच्छा है, तो वो चीज़ अपन को आगे लेके जाती है। सो दैट वॉज माई गेम। देन पूछ रहे हैं कितने घंटे आप पढ़ते थे, तो यार ऐसा पढ़ने का बोलूँ तो घंटे वाली बात नहीं है, बात है क्वालिटी टाइम, कि आप कितना बेटर तरीके से पढ़ रहे हो, भले टाइम कितना भी लगे। मैं ये सोचता था मेरे को पढ़ाई पूरी करनी है, मेरा टाइम सोने का हो रहा है या खाने का हो रहा है वो नहीं सोचता था मैं। तो अगर वैसे मैं बोलूँ तो मैक्स टू मैक्स आई वॉज लाइक 24 से 20 आवर्स में स्टडी किया हूँ, 1, 2, 3 घंटे सोया हूँ, ऐसा भी कर करके मैंने वो जो एक ड्रॉपर ईयर था मेरा उसको मैंने बिताया है। तो बहुत टफ ड्रॉपर ईयर था। देन हम अगर मेस वगैरह में भी खाने जा रहे तो वहाँ पे भी हम फर्रे वगैरह ले जाते थे, नोट्स वगैरह ले जाते थे, पढ़ते रहते थे बैठे बैठे, खाते खाते भी, तो ऐसा भी टाइम था। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ हमारा कॉम्पिटिशन कंटिन्यूस चलता रहता था, कुछ ना कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस हमेशा करते रहते थे। तो ये एक मेरे पास फोटो है उस टाइम की, ज़्यादा फोटोज तो है ही नहीं, एक लौती फोटो है। इसमें सेंटर में ड्रैगो है और साइड में कृष्णा है मेरा दोस्त, और ये हूँ मैं, थोड़ा सा मोटा ताजा सा आदमी। तो दैट वॉज लाइक माई ड्रॉपर ईयर। कोटा में गर्मी बहुत होती थी तो काले हो गए थे अपन, ठीक है। देन इसके बाद जेई मेंस में कितने परसेंटाइल बने, तो यार एग्जैक्ट परसेंटाइल तो मैं भूल रहा हूँ, बट ठीक ठाक बन गए थे, इतनी हो गई थी कि एनआईटी मिल जाएगी। देन मेंस उतना अच्छा नहीं गया था, एडवांस बढ़िया गया था, तो एडवांस में फिर अपने को आईआईटी मिल गई थी। सबसे बड़ा मेरा फियर एक ये था कि यार ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का फियर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, तो वो फियर कहीं ना कहीं मन में था। पर मैं ये सोच के भी ड्रॉप लिया था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, लाइफ में एक मौका तो है, क्योंकि आईआईटी अपन को 2 चांस देती है, राइट। 2 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। तो उसी को सोच के मैंने एक अटेम्प्ट 12th में दिया था, और नेक्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था लास्ट चांस था, तो मैं सोचा यार एक ट्राई दिया जाए। घर वालों को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, कोटा गया, पढ़ाई की, सब अच्छा हुआ, लक भी साथ दिया, तो कुल मिला के अपना ठीक ठाक सिलेक्शन हो गया था। लास्ट मंथ में क्या पढ़ते थे, सिलेबस कब खत्म हुआ, सिलेबस हमारे यार वही लाइक 1 आध महीने पहले एग्जाम के आई थिंक खत्म हुआ था, थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, भुलक्कड़ हूँ, तो 1 आध महीने पहले ही खत्म हुआ था। और लास्ट में ये था कि मैं जिन टॉपिक्स में वीक हूँ, जिनके क्वेश्चन मुझसे नहीं अच्छे से बनते, उन पे ज़्यादा वर्कआउट करता था। उसके थ्योरी पढ़ रहा हूँ बार बार, उसके लिए अगर हमारे पास टाइम तो फ़ोन उतना था नहीं, गूगल था नहीं, तो हम लोग फिर बुक्स ही पढ़ते थे, इतनी मोटी मोटी बुक्स आती थी, वही हम पढ़ के उसमें से कॉन्सेप्ट सीखते थे। यार टीचर्स को पकड़ते थे, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कोटा में अच्छी चीज़ थी कि डाउट पे बहुत सारे टीचर्स होते थे, तो वो बहुत हेल्पफुल थे, तो हमको हर छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते थे, तो हमारा सोल्यूशन हो जाता था। तो हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लोगों पे डिपेंड करते थे, लाइक टीचर्स के पास जा रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, बुक से समझ रहे हैं, तो वो लर्निंग ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो खोपड़ी में काफ़ी लंबे समय तक थी हमारे, अभी तो मैं भूल गया हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वही है, जो आपके वीक टॉपिक्स है उन पे आप वर्कआउट करो, उनके आप क्वेश्चन समझो। ज़रूरी नहीं कि पूरा चैप्टर अपन को पढ़ना है, उस चैप्टर के अंदर भी आपके जो प्रॉपर 2-3 टॉपिक जिनमें आपकी सबसे ज़्यादा फटती है, उनको आप बढ़िया से करो। तो अपने अगर वीक पॉइंट्स पे आप वर्कआउट करोगे तो वही आपको आगे लेके जाएगा।
राइट। सो आई होप सारे कमेंट्स के आंसर मैंने दिए हैं आपको, और ऐसे ही करके अपन और एपिसोड्स में मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली से फॉलो करो। जो आपके क्वेश्चन है बहुत सारे, मैं इंस्टाग्राम पे भी आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग नाम से मेरा चैनल है या पेज है, उसको आप फॉलो करो। और वहाँ पे मैं कंटिन्यूअस चीज़ें करता रहता हूँ, कंटिन्यूअस स्टोरीज डालता रहता हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी उसमें डालता रहता हूँ, राइट। सो इसी के साथ इस एपिसोड को अपन कंक्लूड करेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे। सो उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे डेफिनेटली से बताओ। और आई होप आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। ज़्यादा दिन बचे नहीं है, जेई आने ही वाला है, तो सब अच्छे से पढ़ाई करो, गिव योर बेस्ट, और जो होगा देखी जाएगी ऐसा सोचो, जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।